चारों तरफ कसीर फौज खड़ी थी। दरमियान में एक खैमा लगा था जिसमें एक बादशाह खाना तनावल कर रहा था। अभी खाना शुरू ही किया था कि सांस उखड़ गया। हकीम और मशीर भाग कर आते हैं लेकिन बादशाह को मुर्दा पाते हैं। बादशाह को खाने में जहर क्यों दे दिया जाता है, ये सवाल आप भी सोच रहे होंगे। नाज़रीन, मकतूल बादशाह का नाम अलाउद्दीन क़ैक़बाद था। जिस शख्स ने जहर दिया वो उसका अपना वजीर सादुद्दीन कोपेक था। सादुद्दीन कोपेक कौन था और उसने जहर क्यों दिया, तारीखी हक़ाइक़ क्या हैं, सब आपको बताएंगे। कौमी और बैनुल अक़वामी शख्सियात और मशहूर मकामात की बायोग्राफीज देखते रहने के लिए वतन इन्फो को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वक्त पर नोटिफिकेशन मौसूल हो सकें। सादुद्दीन कोपेक, जिसे सादतैन कोपेक या पूरा नाम सादुद्दीन कोपेक बिन मोहम्मद भी कहते हैं, एक सेल्जोक अदालत में मुंतजिम था। सादतैन ने शहनशाह के साथ कई जंगों में हिस्सा लिया था और बहुत सी फतुहात दिलाई थी, लेकिन इस सब के पीछे एक राज था जिसे पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए सादतैन हर हद से गुजर गया। जब सुल्तान अलाउद्दीन क़ैक़बाद सुल्तान बना तो सादतैन उसके बहुत करीब आ गया। अमीर सादतैन ने रियासत के अहम मामलात की भाग दौड़ संभाल ली थी। सादतैन खुद को बादशाह की कुर्सी पर देख रहा था। उसने उन लोगों को फांसी देना शुरू कर दी जो सल्तनत पर काबू पाने के लिए सादतैन के इरादों में रुकावट पैदा कर सकते थे। नहर वहीशीर के किनारे सुल्तान क़ैक़बाद के महल भी सादतैन ने बनवाया था। इस तामीर के लिए सल्जोक रियासत के खजानों के मुंह खोल दिए गए। नाज़रीन, सादतैन कोपेक हकीकत में एक लालची शख्स था जिसका मकसद इक़्तिदार था, जिसकी खातिर उसने कई साल मंसूबाबंदी की थी। बज़ाहिर ये महल क़ैक़बाद के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन इसमें रहने के ख्वाब सादतैन देख रहा था। सादतैन चालाक और मक्कार शख्स था जिसने अपने मफादात के लिए रियासत से गद्दारी की और मंगोलों का साथ दिया। उसका मकसद था कि सल्जोक रियासत कमजोर पड़ जाए और वो उसका फायदा उठाते हुए शहनशाह की कुर्सी तक पहुंच जाए। इसके अलावा बाज़ंतीनी शहनशाह के साथ भी सादतैन के मरासिम थे जिन्हें रियासती अहम मालूमात भी फराहम करता था। नाज़रीन, दिरलिस अर्तुगरल में भी आपने देखा होगा कि बानली बाजार में सुल्तान अलाउद्दीन क़ैक़बाद को जहर दिया जाता है लेकिन सुल्तान बच जाता है। आखिर सादतैन कोपेक का दूसरा वार कामयाब जाता है और सुल्तान अलाउद्दीन अपने खेमे में खाना खाते हुए दुनिया से परवाज कर जाता है। इसके बाद सादतैन मुमकिना वली अहद शहजादा खलीज अरसलान को, जो सुल्तान की पहली बीवी थी और अयूबिया शहजादी को मां समेत कत्ल करवा देता है। सादतैन को इक़्तिदार की हवस ने इतना पागल कर रखा था कि उसने सुल्तान अलाउद्दीन का तीसरा और सबसे बड़ा बेटा होने का ऐलान भी किया। नाज़रीन, दर हकीकत सादतैन कोपेक ने खुद को शहनशाह की नाजायज औलाद करार दे दिया था ताकि वो शहजादा तस्लीम कर लिया जाए और तख्त पर विराजमान हो सके। सुल्तान बनने के रास्ते में 3 में से 2 कांटे तो हटा दिए गए थे, लेकिन अभी सुल्तान अलाउद्दीन क़ैक़बाद का एक और बेटा सुल्तान ग़ियासुद्दीन जिंदा था, लेकिन अभी बच्चा था और रियासती अमूर से मुताल्लिक़ अपने अमीरों और मशीरों का मोहताज था। इसी सूरत हाल का फायदा उठाते हुए सादतैन कोपेक ने महल अपने करीबी साथियों से भर दिया ताकि जब वो सुल्तान का ऐलान करे तो वो सब उसका साथ दें। सादतैन शहजादा सुल्तान ग़ियासुद्दीन के मामलात में खुफिया तौर पर मदाखलत करता और बाद में ढिंडोरा पीटता कि सुल्तान ग़ियासुद्दीन नाअहल है और उससे रियासती मामलात नहीं संभाले जा रहे। बारहा मुखालफत के बाद सुल्तान ग़ियासुद्दीन को सादतैन पर शक हो गया कि वो रियासत पर कब्जा करना चाहता है। सुल्तान ने एक खुसूसी फरमान जारी किया जिसमें सादतैन कोपेक को कत्ल करने के अहकामात थे। नाज़रीन, सादतैन कोपेक को किसने कत्ल किया, इस पर तारीख में तजाद है, लेकिन अक्सर तारीखदानों के मुताबिक अमीर आलिम दवान, जो रियासत का वफादार अमीर था, अमीर सादतैन कोपेक को कत्ल किया। सादतैन की लाश को सुल्तान ने उसी महल पर लटका दिया जिसे सादतैन ने खुद बनवाया था। नाज़रीन, अमीर सादतैन कोपेक के हवाले से अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। शेख एदिबाली और इब्नुल अरबी के मुकम्मल बायोग्राफी देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।